हे एवरीवन, आई एम राजवी एंड इस वीक गोल्ड में मैंने दो ट्रेड्स प्लान की थी। आज दोनों ट्रेड्स का एनालिसिस बताऊंगी। सीरियसली ये वीक मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या था वो आगे वीडियो में बताऊंगी। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहली ट्रेड का एनालिसिस। अब 4 आवर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 आवर में स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। लेकिन फिर ये लो ब्रेक हुआ और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और फिर एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि यहाँ पे अब 4 आवर बेरिश हो चुका है। लेकिन ये जो लास्ट हाई पॉइंट था स्ट्रक्चर में, वो कितनी स्ट्रांगली ब्रेक हुआ है। ये हाई पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है, यानी अब तक जो स्ट्रक्चर बेरिश था वो अब बुलिश हो गया। इसे कहते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश। अब हम 4 आवर को ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, फिर लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुई। अब ये सारी लिक्विडिटी जो यहाँ क्रिएट हुई ये सारी ग्रैब हो सकती है। 4 आवर तो कम्प्लीटली बुलिश है और हम बाय साइड ट्रेड देख सकते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब देखो 1 आवर में भी बुलिश स्ट्रक्चर है, कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से एक बुलिश मूव आया, फिर लोअर लो रिट्रेस किया, हाई पॉइंट क्रिएट किया, पुल बैक दिया, हाई पॉइंट क्रिएट किया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यानी कि बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम फॉलो हो रहा है। अब हम लास्ट इम्पल्स को ध्यान से देखें। अब अगर मैं इस लास्ट इम्पल्स में फिबोनाची मार्क करूं लो से हाई, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा डोजी प्लस कंसोलिडेशन, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और वो भी डिस्काउंट एरिया में गोल्डन जोन के पास। तो ये अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। अब एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखें तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। मतलब ये रीजन बहुत अच्छा हो सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि गोल्डन जोन से कोइंसाइड कर रहा है। और इसके ऊपर प्लस पॉइंट ये भी है कि 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर सारे टाइम फ्रेम्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बेरिश है, हायर टाइम फ्रेम प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम्स तीनों बुलिश है और एक ही रीजन इंडिकेट कर रहा है। तो ये देख के मैंने डायरेक्टली यहाँ लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था। लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड लो था तो थोड़ी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती थी, क्योंकि अगर इसके नीचे ब्रेक आता तो पूरा रिवर्स ही हो जाता, यानी ये ट्रेड कहीं ना कहीं मैंने मिस कर दी, मेरी एंट्री ही टैप नहीं हुई। 15 मिनट में भी यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ था इसकी थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ने डायरेक्ट बुल मूव दे दी। ये लिक्विडिटी भी स्वीप होनी बाकी थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि प्राइस ये जोन तक एटलीस्ट लिक्विडिटी स्वीप कर दे और फिर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो। पर ऐसा नहीं हुआ और प्राइस डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चली गई। अब सेकंड ट्रेड बताती हूँ। तो सेकंड ट्रेड में अब सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि बुलिश कैंडल्स ही बन रही है पिछले कुछ दिनों से। प्रीवियस कैंडल काफ़ी बुलिश बनी थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, इसमें फिबोनाची मैंने लगाया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कहीं ना कहीं डिस्काउंट रीजन में आए और फिर एक वापस एक बुलिश मूवमेंट दे। और दूसरी चीज़ जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व की थी वो था कि देखो ये अब एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस था, करेक्ट। अब हम इसमें ऐसा भी सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई तो अब प्राइस नीचे जा सकती है, लेकिन प्राइस में बुलिश मोमेंटम काफ़ी अच्छा था और मैंने इस कैंडल को ध्यान से देखा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर आप ये पूरा इम्पल्स भी देखो तो ये सबसे बड़ी कैंडल है और ऐसे भी नहीं कि डोजी टाइप बनी है, प्योर बुलिश कैंडल बनी है और ये रेजिस्टेंस पे बनी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के हायर चांसेस। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर वही बुलिश है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर ही बना रही है और उसे अच्छी तरह फॉलो कर रही है। अब जब तक एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं आता हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे हायर हाई पॉइंट क्रिएट हुआ, ये लो पॉइंट क्रिएट हुआ, ये ब्रेक हुआ तो ये हायर हाई नया हायर हाई बन गया, ये रिट्रेस किया तो नया हायर लो पॉइंट बना। अब फिर से ये हाई पॉइंट ब्रेक हुआ तो ये अपना नया हायर हाई पॉइंट हो गया और ये नया हायर लो पॉइंट, क्योंकि ये हाई पॉइंट भी ब्रेक हो चुका है। अब ये जो पूरा इम्पल्स है ये लास्ट इम्पल्स है, तो इस इम्पल्स में अब फिबोनाची यूज़ करते हैं।
तो ये लो से ये हाई तक मैंने फिबोनाची यूज किया। अब यहाँ मैंने देखा कि एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी है। अब ये मेजर लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी विक है। अब ये कैंडल बनी कैसे होगी कि ये नीचे गई और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया था, इसीलिए ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है और ये लिक्विडिटी गोल्डन जोन से कोइंसाइड कर रही है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है बाइंग का। अब जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ था एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो 4 आवर में भी ये रेजिस्टेंस अच्छी तरह ब्रेक हुआ है। 2 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई है लेवल के ऊपर। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से कई बार रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से भी रिजेक्शन दिया, यानी ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व तो की, लेकिन मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था इस रीजन में और मेरा स्टॉप लॉस था ये और टारगेट ये हाई पॉइंट। अब मैंने ये रीजन प्रेफर किया क्योंकि ये 4 आवर का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था और मैंने ऐसा सिनेरियो एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ आएगी तो ये जो लिक्विडिटी थी वो भी स्वीप हो जाएगी और ये लेवल भी टैप हो जाएगा, तो यहाँ तक रिटेस्ट कर सकती है। और ये पूरा एरिया अच्छा बाइंग जोन था क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी भी बड़ी थी, तो यहाँ मैंने फिबोनाची यूज़ किया था और ये भी एक जोन बन रहा था, काफ़ी अच्छा जोन बन रहा था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी इस लेवल को दी। और फिबोनाची की सेटिंग्स मैंने इस वीडियो में बताई है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है कि कहाँ किस जगह फिब यूज़ कर सकते हैं तो कमेंट फिब इफ़ यू वांट फुल फिबोनाची कॉन्सेप्ट, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। फिर से ये ट्रेड में वैसा ही हुआ, प्राइस मेरे एंट्री पॉइंट तक आई ही नहीं और उसके पहले ही रिवर्स हो गई। तो सबसे पहले मैं इस लिक्विडिटी को मार्क कर देती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर कैसे प्राइस अप्रोच कर रही थी। तो ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट ब्रेक हुआ, ये नया हायर हाई पॉइंट बना, तो ये हायर लो पॉइंट, ये ब्रेक हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, करेक्ट। यानी अब 15 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर था, जो बुलिश स्ट्रक्चर अच्छी तरह फॉलो हो रहा था और ये लास्ट लो पॉइंट था, यानी कि ये रीजन लास्ट रीजन था 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जहाँ से बाइंग आ सकती। अगर ये पर्टिकुलर जोन ब्रेक हो जाता तो 15 मिनट में तो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, फिर 15 मिनट बेरिश हो जाता, इसीलिए ये जोन जो था ये अच्छी तरह रिस्पेक्ट हुआ और यहीं से बाइंग हुआ। अब इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम का भी हालांकि सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ जो लिक्विडिटी थी गोल्डन जोन पे ये भी स्वीप हुई है, तो मेरी ट्रेड मिस हो गई, मेरा टारगेट ट्रेड एग्जीक्यूट करे बिना ही हिट हो गया, यानी मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि हम ये पॉइंट पे एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ द लो और टारगेट ऑफ द हाई। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, देखो पहले तो यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशन थे कि 15 मिनट में आर्चर था, गोल्डन जोन था और लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी थी। अभी अच्छा बाइंग जोन था और उस पर भी हम 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल का कंफर्मेशन ले रहे हैं, यानी कि ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन पे हम एंट्री प्लेस कर सकते थे। अब देखो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो 2 रेड कैंडल्स बनी थी एक के बाद एक पूरी बेरिश रेड कैंडल्स, इन दोनों कैंडल्स को एक ही ये ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग आई है एंड दैट्स अ ग्रेट कंफर्मेशन। और वो भी ये लेवल से जहाँ मल्टीपल कंफर्मेशन ऑलरेडी बन रहे थे, ये लेवल पे अगर लिमिट ऑर्डर सेट भी कर देते तो प्रॉब्लम नहीं होता, पर हाँ स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी था, तो ये ट्रेड हो सकती। लेकिन इस वीक मेरे साथ 2 बार ऐसा ही हुआ कि ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट तक आई ही नहीं और ट्रेड मिस हो। सो फ्रेंड्स, ये 2 ट्रेड्स ने मुझे समझा दिया कि मार्केट हमेशा वो नहीं करेगा जो हमने प्लान किया है। यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस मेरे एंट्री लेवल तक रिट्रेस कर सकती है, पर हर बार तो ज़रूरी नहीं, इसीलिए हमेशा चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करके सीखो। हमें देखना है कि प्राइस कहाँ से कैसे रिएक्ट कर रही है और क्यों। जैसे सेकेंड ट्रेड जो मैंने बताया उसमें रैंडम कुछ नहीं हुआ था, मैंने ट्रेड प्लान तो की थी पर वो नीचे तक प्राइस आई नहीं, वो एक बात है। पर उसके बाद जैसे मैंने एनालाइज करके आपको बताया, प्रॉपर कंफर्मेशन फॉर्म करने के बाद ही प्राइस ने टारगेट दिया है, बस हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है।
द की इज प्रॉपर एनालिसिस एंड जर्नल। ट्रेड मिस होती है, लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस एंड योर जर्नल इज द की। और इसके अलावा अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी और इन डेप्थ में जाननी है तो ये वीडियो ज़रूर देखो, और फिर मिलेंगे एक और ट्रेड सेटअप के साथ अगले वीडियो में।